हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का इंग्लिश का पेपर जो 2024 और 25 जो अभी अगले ही मंथ आपके मतलब दिसंबर माह में होने वाला है। ठीक है। तो बच्चों, ये 70 नंबर का होगा और जिसमें आपको मतलब 3.5 घंटे दिए जाएंगे। तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इसे ज़रूर देखें। अब देखो बच्चों, इसके फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, हमें पैसेज दिया गया है। ठीक है ना। तो इस पैसेज को ध्यान से देख कर रीड कर कर हमें मतलब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या कहता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ करेज आर प्रोड्यूस्ड। मतलब जो करेज है, जो साहस है, वो कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है ना। तो ये बच्चों 2 टाइप की हो सकती है। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो देखो क्या कहता है, इन द इमोशनल स्टेट यानी भावनात्मक स्थिति में देयर इज मोर फियर, यदि बहुत ज़्यादा डर हो, व्हाट विल हैपन तो क्या होगा। तो इसमें बच्चों देखो ऑप्शन नंबर बच्चों जो सी है वो भी राइट है, यानी ए और बी ये दोनों इस सी में आते हैं। ठीक है ना। तो ये सी पॉइंट भी राइट है। और अगर सिर्फ ये आप ऐसा देना चाहो ना आंसर की इमोशनल स्टेट यानी जो मतलब भावनात्मक स्थिति है उसमें क्या कंडीशन होगी, तो इंजरी एंड हेल्थ, ये भी सही है। ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, राइट द एंटोनोम्स ऑफ करेज, यानी करेज का हमें एंटोम्स बताना है। ठीक है ना, यानी विलोम शब्द बताना है। तो करेज का मतलब क्या होता है बच्चों, साहस। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर हो जाएगा, स्कैर्ड यानी डरा हुआ। ठीक है। फिर जो 4 से 8 क्वेश्चन है उसमें देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोइंग, यानी हमें करेक्ट आंसर मतलब भरना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो इसका क्या कहता है, चौथा पॉइंट, दे ए सॉन्ग। तो देखो बच्चों, दे इसमें क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सिंग्स तो इसमें आएगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि सिंग्स किस में आता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जब लग के आता है तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तब आता है। ठीक है ना। और इसमें संग भी नहीं आएगा। हेड संग आप भरना चाहो तो भर सकते हो, वैसे इसमें पास्ट की कोई सेंस दे नहीं रखी है। ठीक है ना। तो इसमें आंसर तो होता सिंग। ठीक है ना, राइट आंसर तो इसमें सिंग होता, लेकिन इसमें आप डी ऑप्शन भरो, नन ऑफ दिस इनमें से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर जो 5 है वो देखो क्या कहता है कि Dr. RMLAU इज यूनिवर्सिटी। अब देखो बच्चों, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, आर्टिकल बनना है। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सिटी को मतलब फर्स्ट जो लेटर है वो तो यू है, ठीक है, वोवल है ये। ठीक है ना। तो वोवल तो है, लेकिन इसको जब आप हिंदी में रीड करोगे तो ये आएगा यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो पहला वर्ड जो आ रहा है वो कंसोनेंट का है। ठीक है ना बच्चों। तो कंसोनेंट की ध्वनि जब भी आए तो अपन क्या यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या कहता है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी हमें रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब ये जो वाक्य दे रखे हैं वो मतलब इनमें से कुछ गलत हैं, एक हमारा राइट आंसर है। तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर जो सी है, आई डू नॉट टीच माई ब्रदर, मैं अपने भाई को नहीं पढ़ाता हूँ, ये राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर अगला देखो, सातवां, विच काइंड ऑफ नाउन इज आर्मी, मतलब जो ये आर्मी है किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बच्चों जो सी है, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर जो 8वां पॉइंट है वो देखो क्या कहता है, द हॉर्स जंप्ड द बस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द हॉर्स जंप्ड ऑन द बस, यानी जो घोड़ा है वो किस पर कूदा, बस के ऊपर। ठीक है। फिर जो 9 से 10 क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहे हैं, वो भी पैसेज ही है बच्चों, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। ठीक है ना, यानी ये जो यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक दिया है, पैसेज दिया है, तो इनमें हमें ये 9वां और 10वां यानी ये आंसर इसमें बनने हैं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गोलू, मतलब गोलू का रियल नेम क्या था। तो देखो बच्चों, राधा वाज इज फिफ्थ डॉटर ऑफ श्यामलाल, हर ब्रदर नेम वाज रोहित, यानी उसका रियल नेम क्या था, रोहित था। ठीक है ना। इन हिज चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग गोलू, यानी गोलू का बचपन का नाम क्या था, रोहित। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर हु इज द फादर ऑफ रोहित, रोहित के पिताजी का क्या नाम था, तो ये रहा देखो, श्यामलाल। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे जो 11 से 13 मतलब जो क्वेश्चन है वो बच्चों मतलब आपकी किताब के क्वेश्चन आंसर है। ठीक है ना। तो ये 11वां क्वेश्चन देखो, ऑन विच डेट डिड मार्जी मेक एन एंट्री इन हर डायरी अबाउट स्कूल, मतलब जो मार्जी थी उसने अपनी डायरी में मतलब कौन सी डेट को मतलब एंट्री करी थी। ठीक है ना। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, 17 मई 2157, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला देखो, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द,
मतलब जो बिस्मिल्लाह खान थे वो पहले भारतीय बने थे, यानी जिनको निमंत्रण मिला था परफॉर्म करने के लिए, वो जगह पूछी है। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चों ए है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी लिंकोलिन सेंटर हॉल इन द यूएसए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो वेयर वाज द लिटिल स्वालो गोइंग, जो लिटिल स्वालो था वो मतलब कहाँ गया था, तो वो ऑप्शन नंबर जो ए है टू इजिप्ट यानी मिस्र, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहां पर गया था। फिर बच्चों 14 से जो 15वां क्वेश्चन है वो देखो, ये कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन, यानी ये हमें एक पोइम दी गई है, इस पोइम में से देखकर हमें मतलब आंसर बनने हैं। ठीक है ना, इसका फर्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 14, चूज द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम के जो मतलब कवि हैं वो कौन है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बच्चों सी है कोर्ट्सकीनी, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 15वां देखो राइट द नेम ऑफ द पोएम, मतलब इस ये पोएम जो है इसका नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है रेन ऑफ द रूफ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 16 से 20 देखो, ये भी आपके मतलब पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट देखो 16वां क्या कहता है, व्हाट वाज महेंद्राज मैरिटल स्टेटस, मतलब जो महेंद्र था उसकी मतलब मैरिड लाइफ कैसी थी। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वो बैचलर था। ठीक है, फिर आगे वाला देखो, हाउ डिड द टोटो प्रूव टू अदर एनिमल, मतलब जो टोटो था दूसरे एनिमलों को उसने कैसे सिद्ध किया अपने आप को, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ट्रबलसम। ठीक है, फिर अगला देखो, हु कॉल्ड, किसने बुलाया, कम यहाँ हो बच्चे यहाँ आओ। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है चाइल्ड्स पेरेंट्स, यानी जो बच्चे था उसके जो माता पिता थे उन्होंने मतलब ये लाइन बोली थी। ठीक है, फिर अगला देखो, मैकडोनाल्ड वाज प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, जो मैकडोनाल्ड था वो बच्चों के साथ कौन सा गेम खेल रहा था, तो ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों टैग, ये वाला गेम वो खेल रहा था। ठीक है, फिर आगे वाला देखो, मतलब आफ्टर द स्नेक मूव टुवर्ड द मिरर द डॉक्टर वाज, मतलब जो शीशा था, जो सांप था उसके सामने मुड़ने के बाद जो डॉक्टर था उसकी हालत कैसी थी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ए मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो पार्ट बी है बच्चों, ये भी क्या है, इसमें आपको पैसेज दिया गया है। ठीक है ना, तो इस पैसेज में देख कर मतलब हमें आंसर देने हैं। ठीक है ना, तो इसको मैं सोल्व नहीं करा रहा हूँ, ये एक आप जरूर करना। ठीक है ना, इस पेपर को आप जरूर मतलब देखना और ये हल करने की कोशिश करना, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर बच्चों आता है आपका राइटिंग सेक्शन, जिसमें आपको क्या दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर फुल फी एक्सपेंशन। ठीक है, फिर उसके अथवा में दिया है आपको एक लेटर आपके पापा को लिखना है कुछ पैसे मंगवाने के लिए, पैसे मंगवाने हैं किस चीज़ के लिए, कुछ किताबें खरीदनी है, तो अथवा में दिया है ये, आप इन दोनों में से कोई भी मतलब एक कर सकते हो, तो आप इन दोनों की तैयारी कर लेना। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है, राइट ए पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है किस पे, ओवर फैमिली हमारा परिवार। फिर द टीचर आई लाइक मोस्ट, यानी फेवरेट टीचर वाला है। फिर अथवा में फिर से एक लेटर आया चेयरमैन को, आपको मतलब लेटर लिखना है किस चीज़ के लिए, रिपेयर द रोड, यानी सड़क को रिपेयर करना है इन और लोकेलिटी हमारी जहाँ हम रह रहे हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों भी आप याद कर लेना। फिर बच्चों आपकी आती है ग्रामर, यानी ग्रामर सेक्शन में देखो क्या दे रखा है, चेंज द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना, तो इसका ए जो ऑप्शन है उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है ना, तो देखो हाउ से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये डब्ल्यू एच वर्ड का सेंटेंस है, और डब्ल्यू एच वर्ड का सेंटेंस हो तब अपन क्या करते हैं, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा हरी। अब सेटू को अपन किस में बदल देंगे, आस्कड के अंदर। ठीक है, हरी आस्कड मोहन। फिर जब डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो वो का वही आ जाता है, यानी हाउ जैसा है वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, हाउ। ठीक है, फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, ये सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। ठीक है ना, ही। फिर डिड आ रहा है तो इधर देखो पास्ट टेंस है, तो अपन डिड को अपन बदल देंगे किसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हाउ ही हैड, अब वर्ब कहाँ दे रखी है, सोल्व, तो सोल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सोल्व्ड। ठीक है, फिर दिस का क्या हो जाएगा, दैट, क्योंकि ये टाइम एंड डिस्टेंस का दे रखा है दैट क्वेश्चन, तो ये आंसर ऐसे बन जाएगा, हरी आस्क्ड मोहन हाउ ही हैड सोल्व्ड दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ये आंसर हो जाएगा। फिर इसका जो बी पॉइंट है वो देखो क्या कहता है, चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हमें बदलना है। तो देखो बच्चों, जब भी वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो इसका एक फॉर्मूला आप याद कर लो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी और फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इतना सा फॉर्मेट है, आप याद कर लो। डू नॉट वाला पैसिव आपका वाक्य जब भी आएगा आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, लेट। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, यानी वर्ब की लाइकिल के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, तो द बर्ड, लेट द बर्ड
ठीक है। फिर क्या लगा दो आप, नोट लगा दो। डू को आप गायब कर दो, डू से आप मतलब ही मत रखो, ये पैटर्न याद कर लो, सूत्र याद कर लो, ठीक है। फिर लगा दो बी, और फिर कर दो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें वर्ब कौन है, किल, तो किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, किल्ड। ये लो, यानी लेट द बर्ड्स नोट बी किल्ड, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सी ऑप्शन है उसमें देखो हमें क्या पूछा है, पंक्चुएट करना है, यानी ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ही सेंटेंस है, तो इसमें हमें जो कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज वो है वो हमें लगानी है, ठीक है ना। तो कोमा, फर्स्ट कोमा कहाँ लिखती है, देखो ही सेड टू, एक तो ये यहाँ लग जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी। और ऑनेस्टी में जो एच है वो क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो, ऑनेस्टी तो एच बड़ा आएगा। और लास्ट में देखो फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, और लास्ट में भी दो कोमा लगेगी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन है वो हमें क्या कह रहा है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी ये 4 लाइन हमें दे रखी है, 4 सेंटेंस ही हैं एक तरीके से इसमें, तो इनका हमें इंग्लिश में मतलब ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो, प्रयागराज एक प्राचीन नगर है, ठीक है ना। तो प्रयागराज इज ए एंशियंट टाउन, ठीक है, फर्स्ट तो ये हो जाएगा। इसका एक गौरवशाली इतिहास है, इट हैज़ ए मतलब ग्लोरियस हिस्ट्री, ठीक है। फिर गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती है, तो द गंगा एंड यमुना रिवर्स मीट हियर, ठीक है। फिर यह शिक्षा का केंद्र है, तो दिस इज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ऐसे करके इसकी मतलब ट्रांसलेट हो जाएगी। फिर आगे देखो, लिटरेचर में देखो आपको क्या दे रखा है, मतलब 5वां क्वेश्चन देखो, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 या फिर 40 वर्ड, यानी ये आपके पाठों के मतलब आपकी जो किताब है उनके मतलब क्वेश्चन आ चुके हैं कि हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन ही इनकाउंटर्ड द स्नेक, ठीक है ना। फिर सेकेंड देखो, वेयर वाज द लिटिल बॉय गोइंग विद हिज पेरेंट्स, मतलब जो छोटा बच्चा था वो अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ जा रहा था। वाई डिड ग्रैंड फादर बाय टोटो, मतलब जो दादाजी थे उन्होंने टोटो को क्यों खरीदा, ठीक है। तो छठे में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा है जो 4 नंबर के मतलब पूछ सकते हैं 60 वर्ड में, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, डिस्क्राइब एल्बर्ट आइंस्टाइन कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है। और उसके अथवा में क्या दे रखा है, हाउ डिड द मैन ट्राई टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द चाइल्ड। तो ये बच्चों मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है, तो आप देख लेना और इनको याद कर लेना, जरूर मतलब आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। फिर 7वां क्वेश्चन देखो, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, यानी आपको मतलब आपकी किताब की कोई मतलब पोएम है उनकी 4 लाइनें लिखनी है जो इस पेपर में ना आई हुई हो, ठीक है। फिर 8वां क्वेश्चन देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया, मतलब सेंट्रल आइडिया आपको बताना है किसका, इन पोएम का, द लेक मतलब इजेल ऑफ इंसफ्री, ठीक है। और फिर वाइंड, ये इन दोनों में से मतलब आपको किसी एक का लिखना है, वन, ठीक है ना। इनका मतलब सेंट्रल आइडिया मतलब आपको बताना है जो 3 नंबर का आ सकता है, तो बच्चों आप जरूर इसे याद कर लेना। फिर जो 9वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग अबाउट 30 या फिर 40 वर्ड, यानी दोनों में से एक का मतलब आपको आंसर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो इसका, वाट डिड द हेडमास्टर थिंक अबाउट आइंस्टाइन, मतलब जो हेडमास्टर थे, जो प्रधानाध्यापक थे, वो आइंस्टाइन के बारे में क्या सोचते थे, ठीक है। फिर बी देखो, हाउ डज द किंग बिहेव इन ए फनी मैनर, मतलब जो राजा था उसने मतलब बिहेव कैसे किया फनी मैनर के अंदर, यानी मजाक के रूप में कैसे व्यवहार किया, ठीक है ना। तो ऐसे आपको मतलब ये याद कर लेना, आपकी किताबों की क्वेश्चन है, ठीक है। फिर 10th में भी आपसे एक ही मतलब एनीवन कोई भी एक आपको आंसर देना है, व्हाट डू यू नो अबाउट टोटो, आप टोटो के बारे में क्या जानते हो। वाई वाज बनारस सो इम्पोर्टेंट टू बिस्मिल्लाह खान, मतलब जो बिस्मिल्लाह खान थे उनके लिए बनारस मतलब खास क्यों था, ठीक है। तो बच्चों ये आप मतलब याद कर लेना। तो ये लो बच्चों, मैंने आपका मतलब हाफ ईयरली मतलब जो दिसंबर के अंदर आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा उससे रिलेटेड, मतलब ये सेम आए ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन इससे रिलेट ज़रूर आएगा, आपको इससे हेल्प ज़रूर मिलेगी, तो आप इसको ज़रूर बच्चों तैयार करना है, ठीक है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।